और पाकिस्तान के घंटे के सुपर किंग आज बेचारे को बैटिंग ही नहीं दी गई। बाबर आजम प्लेइंग 11 में खेल रहा था, उसको बैटिंग ही नहीं कराई। बाबर आजम को आज बैटिंग पे नहीं भेजा गया। यह गालिबन पहली मर्तबा हुआ होगा कि बाबर आजम टीम में है और बाबर आजम की बैटिंग ही नहीं आई है। तनवीर भाई, बाबर आजम को आज बैटिंग नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? तो आज बैटिंग ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा तजर्बे किए गए। आपने भी मेंशन किया कि बाबर को भी नहीं मौका दिया गया। आखिर क्या माइंडसेट है, क्या स्ट्रेटेजी है, कोच साहब क्या सोच रहे हैं और कैप्टन साहब क्या सोच रहे हैं? ये सोचता हूँ कि अगर आपकी इतनी रेपुटेशन बन जाती है ना, तो फिर आपको खुद भी फैसला करना होता है। एब्सोल्युटली। कि आप ओपन से तीसरे पे आए, तीसरे से आप चौथे पे आ गए और अब नहीं आ रहे, जब आपको ये पता है कि हमें बिठाया जा रहा है, हमारे को नंबर नहीं दिया जा रहा, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर आपका अपना फैसला कहाँ है। आप क्या ये नहीं बोल पाते कि नहीं यार हम तो इस नंबर पे नहीं खेलेंगे, हमें यह रखना है रखें, नहीं रखना तो ना रखें। बिल्कुल ठीक है, तो फिर अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर उसके बाद आप ये सोच लें कि आपके साथ जो कुछ होता रहेगा तो फिर इसमें आपकी अपनी गलती है। एब्सोल्युटली। और यही बाबर वाज सपोज्ड टू बैट एट नंबर 4, ठीक, लेकिन आज नहीं आए वो नंबर 4। तो नहीं, देखिए जब भी 8 ओवर 7 ओवर बच जाएंगे वो तो नहीं आएंगे, जाहिर है आपने तेज खेलना है। मेरा पॉइंट ये है कि नाफे नहीं चले तो जाहिर है क्यों है, वो बहुत बड़ा बैटर है भाई, वो जाहिर क्यों है? एक सेकंड 10 फुट की बात नहीं है। अच्छा नहीं आप अच्छा, एक सेकंड, वो अच्छा बैटर नहीं है? अच्छा बैटर है, लेकिन वो टीम में क्यों है? तो भाई इस कंडीशन का, इस फॉर्मेट का नहीं है ना। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर है वो, T20 दुनिया का जी। कितने मैच जितवाए? अच्छा, अब मैं इसका रीजन नाफे ऑन स्पेस ऑफ बाबर व्हिच डिड नॉट मेक सेंस। अच्छा, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लें तो ये एक तरह से आपको पता चल जाता है कि अब आपके फारिग होने वाले हैं। आप अब जब रिप्लेसमेंट तैयार होती है और रिप्लेसमेंट तैयार हो और आपसे काम ना लिया जाए, मैच बाय मैच आपको बताया जा रहा है। आज बाबर को हमने जबरदस्ती खिलाया जो 4 पे बनता ही नहीं है, और फिर हमने बारी भी नहीं दी। देखिए, हमने अगर अब हमने मेरिट पे सिलेक्शन की होती, अब 15 का स्क्वाड भी मेरिट पे किया होता तो उसमें ना जमान आते थे और ना बाबर आजम आते थे। नेदरलैंड के खिलाफ भी आपको इसलिए रोक लिया जाए कि आप रहने दें, आपसे हिट नहीं लगेंगी T20 के अंदर, बच्चों को आगे भेज दिया जाए, तो इससे ज्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं है जो बाबर के साथ कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक कि इससे बड़ी, मैं अगर पैड पहन के बैठा हूँ राइट, और मेरे से ऊपर अगर आप चले जाओ, जा ही जा रहे हो ब्रो, what you feel inside that you have no idea, क्योंकि यहाँ पे एंकर की कोई रोल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बाबर ने खुद कहा हो यार, ऐसा नहीं। तो फिर एक बात बताओ यार, एक मिनट मुझे, ठीक है, आइडिया हो जाएगा। अब अगर बाबर आजम कॉम्प्रोमाइज करता है, मिसाल के तौर पर कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा है ना, चौथे पे कर रहे हैं, चले आज नहीं, आपने उसको आज नहीं भेजा, तो यहां तक तो आप उसको लेके आ गए हैं कि भाई आपकी जरूरत है तो आप जाएंगे, आपकी जरूरत है तो आप नहीं जाएंगे। बात वही होगी ना कि आपको एक टाइम आएगा, अगर आपने आगे कुछ नहीं किया आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अब बाबर आजम के लिए खुद उसके लिए एक उसको समझ होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या होना पड़ेगा टू थिंक कि वो क्या करने जा रहा है। ये क्या बद्दा मजाक किया तुमने उस बेचारे के साथ, मतलब जलील करके उसको मारा है, उसको तड़पा के मारा है। बेचारा बाबर आजम सोच रहा होगा कि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम लोग या तो भैंस के ना खिलाओ ही नहीं, ऊपर से खिलाते हो तो जलील कर करके मारते हो। ये कोई तरीका है? खुद बताओ तुम लोग मुझे। बाबर आजम को बैटिंग ही नहीं दी और वो बेचारा रेंडी ऑटन मचा रहे पूरे ग्राउंड के ऊपर कि भैंस की टांग मेरे को चाहिए इंसाफ। एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, आज उसको प्लेइंग 11 में रखा जा रहा है लेकिन उससे बैटिंग ही नहीं कराई जा रही। तो क्या भाई उसको तुमने बॉलिंग के लिए रखा हुआ है? लेकिन मेरा एक कंसर्न है आज के मैच में, वो ये है अगर आपने बाबर आजम को खिलाया है तो आपने उनको नीचे क्यों किया? अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उनकी फॉर्म नहीं है तो फिर उनको आज बारी देनी चाहिए थी। जब साहबजादा फरहान की लग रही हैं, जब वो चौके मार रहा है, कंसिस्टेंटली चौके मार रहा है, देन यू कुड हैव अफोर्डेड कि बाबर आजम आए और उनके साथ थोड़ा सिंगल दुक्का करके थोड़ा सा फील लें। लेकिन जब ख्वाजा नाफे आउट होते हैं तो उसके बाद या आप अगर बाबर को भेजना था आप बाबर को भेज देते, लेकिन उस्मान खान को क्यों नहीं भेजा गया? मैंने भी यही चीज़ सोची। जहाँ तक मुझे ही समझ आती है कि ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसे लड़कों को मौके मिल जाते हैं कि जिनके बारे में बात होती है कि जी इनको ड्रॉप कर देंगे, सुपर 8 में मत लेके जाए, इनको भेज दे, ये बैटिंग कर देंगे, मुंह बंद हो जाएगा सबका, ठीक है। लेकिन जब बड़ी टीम्स आती हैं उस टाइम तो नहीं जाते ये लोग सारे ऊपर।
ठीक है ना। तो बात ये है कि अगर कोच ये समझता है कि इनमें एबिलिटी है तो फिर कोच को ये भी पता होना चाहिए कि यार अभी न्यूजीलैंड का मैच भी है, भेजो ऊपर जरा, इंग्लैंड से मैच है, भेजो ऊपर जरा, श्रीलंका से भेजो ऊपर, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ठीक है। आपने अगर उसके साथ ये करना है ना तो बराए मेहरबानी आप उसको ना खिलाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये आज आपके क्वेश्चंस कुछ ये भी बनते थे कि शादाब बाहर नहीं हुआ, वो तो ठीक है। आप शादाब को देखें ना कि किस तरह उन्होंने एडजस्ट किया है। अबरार को बाहर निकाल दिया हाँ यार, तो शादाब को नहीं निकाला। आपका T20 के अंदर नंबर 1 बॉलर है अबरार, नंबर 1, आपने उसको निकाल दिया सिर्फ के छोटी टीम है, शादाब परफॉर्मेंस कर दे। फिर क्या किया आपने? उस्मान बैठा है पीछे और नवाज बैठा है पीछे, फहीम अशरफ बैठा है पीछे, आपने स्टेज दे दी किसको? शादाब को कि आ बेटा आराम से। देखिए मेरे ख्याल में कल परसों के शो में मैंने एक बात बोली थी कि आप कहीं शफलिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ नज़र भी आती है कि यार ठीक है आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए मेरी सोच ये है कि हमारे कोई 11-12 ओवर में 100 रन हो चुके थे, ठीक है ना, 100 रन हो चुके थे। तो जब ख्वाजा नाफे को भेजा था तो मैंने ये सोचा, मैंने बोला यार सही फैसला किया, गलत फैसला नहीं किया। उसकी वजह जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें समझनी नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आ जाता तो रन रेट स्लो हो जाता, या वो आउट होके चले जाता या रन रेट स्लो होता। तो वो फिर लोग कहते कि यार 12 ओवर में 100 रन हुए थे, इसको भेजने की ज़रूरत क्या थी। तुम ये क्या है, आप नाम क्यों नहीं लेते? शदाब की बात कर रहा हूँ, शदाब की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आपने उसको ऊपर भेज दिया है तो फिर बड़े मैच में भी तो भेजे। आर्गुमेंट यही ना तमीर भाई कि आपने ख्वाजा नाफे नहीं, आपने ख्वाजा नाफे को क्यों भेजा? क्योंकि वो अच्छा स्ट्राइकर है। उसके बाद उस्मान खान को क्यों भेजना चाहिए था? क्योंकि वो अच्छा स्ट्राइकर है। लेकिन हमें आज ये पता चला कि शादाब खान जो है वो उस्मान खान से अच्छे स्ट्राइकर है। देखिए उसकी रीजन ये वो भी अच्छे स्ट्राइकर। हाँ बिल्कुल। आपको पता है कि जी मुझे 4 नंबर पे खिलाएंगे, आपको पता है यार, आप मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ये डिफरेंट कोचेस पे क्यों चल रहे हैं। भाई आप करोड़पति आदमी हो, दुनिया भर के लोगों को खुद लाहौर बुलाओ, कहो मुझे काम करना है, मैं अलग से काम करूंगा, कोई वीडियो नहीं होगा, आप मुझे बताएं मुझे कैसे इंप्रूव होना है। भाई आपके पास सब कुछ है ना, कोहली भी तो वापस जाता है ना, आप क्यों इन लोगों के किसी के साथ काम कर रहे हैं? समझाने वालों का कोई कसूर है? प्रॉब्लम सारी ये कि आप देखिए, आपको सबसे पहली बात जो आपके साथ करीब के लोग हैं वो आपको अच्छी तस्वीर नहीं दिखाते कि नहीं जी आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो आपका कैलिबर है। आप बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छा करेंगे, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे। अब आप सिर्फ अपने आप को सेफ खेल रहे हैं। अब आपको बिग बैश में तो ओपन भी कराया गया ना, 202 रन बनाए आपने, वहां तो कोई आपका दुश्मन नहीं था ना। पहली बार ऐसा हुआ किसी भी खिलाड़ी के लिए शर्मिंदगी कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कह रहे हैं रुक जाओ भाई, तुम रन नहीं बना सकते, मैं अगला ओवर खेलूंगा। ये सब चीजें आपको बता रही होती। खेल का मैदान से अच्छा टीचर कोई नहीं होता। एक बाबर का जो मुझे रोल समझ में आता है एज अ नो वॉइस, मतलब मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ वहां पे, मगर आज की टीम में उनको ये सोच के शायद रखा गया हो कि यार अगर ऊपर के लड़के कोलैप्स कर जाएं तो एक कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर हो। ठीक, अब एक बात बताइए, नमीबिया के अगेंस्ट भी अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि कोलैप्स हो गया तो एक कंसोलिडेट करने वाला चाहिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या हमारी थॉट प्रोसेस होता हो? देखिए आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है, आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई है। उसमें कसूर सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आपका मैनेजमेंट है, लाइक हेड कोच है, आपका कैप्टन है। अगर वो बैटिंग करने 4 नंबर पे आ रहा है, वो सबको पता है कि उसका नंबर ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता। जो ओपन से ड्रॉप हुआ है, 1 डाउन में ड्रॉप हुआ है, टीम से ड्रॉप हो गया ना, अब 4 नंबर पे कैसे खेल सकता है वो? पावर प्ले के बाद पॉसिबल नहीं है ना। फिर उसके बाद नंबर नीचे करें तो आपने साबित किया है आज कि उसकी प्लेइंग 11 की टीम में जगह नहीं थी, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप एक बाबर की बात कर रहे हैं, 4 और 5 आपके 2 मेन बैट्समैन हैं, उनसे पहले ऑलराउंडर जा रहे हैं। शादाब चले, उस्मान खान भी नहीं आया। या पता नहीं कौन सी तुमने जो है बाबर आजम से क्या बाथरूम साफ करवाना है, क्या करवाना है उसके बेचारे से? या तो यार तुम उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं रखते, चलो रख लिया तो फिर खिलाओ ही सही, और खिला भी रहे हो तो चलो फिर बैटिंग तो दे दो उसको। ये बाबर आजम की इज्जत पे, नफ्स पे आज हमला हुआ है। और मैं बता रहा हूं अगले मैच में बाबर की सेंचुरी लोडिंग है, अगले मैच में बाबर की सेंचुरी लोडिंग है। वो बंदा फुल गुस्से से और एटीट्यूड से आएगा। आज अगर बाबर भी यहाँ ओपनिंग करता तो शायद वो भी सेंचुरी मार देता, क्योंकि टीम नमीबिया थी। मतलब अब बाबर आजम बेचारा जो है वो बेचारा मोर्टीन खा के ना मर जाए। मुझे तो ये डर लगता है उस बेचारे से कि वो सोच रहा होगा कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। मतलब इतनी जिल्लत आज तक कभी क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं हुई है बाबर आजम को, जो कि अब हो रही है। और दुनिया जो है वो उस टाइम के ऊपर बाबर के ऊपर हंस रही है कि भैंस की टंग, ये बाबर के साथ करना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, बिग बॉस लीग के बाद आज पाकिस्तान टीम खुद ने बाबर आजम का इंसल्ट कर दिया है T20 वर्ल्ड कप में। आप सब तो जानते हो आज पाकिस्तान का नाम्बिया के साथ मैच था और एक तरीके से पाकिस्तान के लिए डू और डाई वाला मैच था।
ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन अगर आज पाकिस्तान हार जाता तो फिर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर और पाकिस्तान की जगह USA की एंट्री होने वाली थी। और 12 ओवर में तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तान के रन बन गए थे, और जब विकेट गिरा तब तो पोजीशन था बाबर आजम का वहाँ पर आने को लेकर, लेकिन बाबर आजम को उनके कोच नहीं भेजते हैं, उनके जगह कोई दूसरे बैट्समैन को भेज देते हैं। इसके बाद और बैट्समैन मतलब विकेट गिरता रहता है और दूसरे बैट्समैन आने लगते हैं, लेकिन बाबर आजम को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चल रहा है, क्यों बाबर आजम जैसे इतना बड़ा बैट्समैन को नहीं भेजा गया। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सही था, भेजा नहीं गया, नहीं तो वो अगर टुक टुक वाला इनिंग्स खेल के अगर पाकिस्तान 160-70 पे मतलब सिमट जाता तो फिर मुश्किल हो सकता था। हालांकि अगर आप सही मायने में देखो तो नाम्बिया का बैटिंग उतना स्ट्रांग है नहीं, अगर आप कंपेयर करोगे तो वो जो बड़े टीम के साथ खेलता है। नाम्बिया का स्ट्रांग पोजीशन उसका बॉलिंग है, लेकिन आज तो वो जो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि नाम्बिया के जो कैप्टन है वो गलती के मतलब बहुत गलती की कैप्टनसी में। खुद अच्छा बॉलर होने के बावजूद भी खुद के 4 ओवर कंप्लीट नहीं किए और आखिरी ओवर लास्ट ओवर में बॉलिंग करने आए और 2 छक्का खा गए। जब उस टाइम में तो जो भी बैट्समैन आए वो तो घुमाना ही था। तो अगर सही से कैप्टनसी अगर नाम्बिया के कैप्टन करा होता तो ये स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक ही जाता, 200 के करीब रन नहीं बनता। चलो जो भी है, लेकिन वो तो टीम से बाहर हो गए हैं और नया टीम है, उसके ऊपर तो ज़्यादा हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो सब कुछ सही ही करेंगे। हालांकि लंबी टाइम है, जिस हिसाब से नाम्बिया से में क्रिकेट ग्रो हो रहा है, आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग कंट्री वो बनेगा। अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। देखिए बाबर आजम के ऊपर तो पहले से ही प्रेशर है, क्यों वो T20 टीम में है, क्यों रन नहीं बना रहे। फिर आज उनके साथ जो किया गया कि उनको मतलब बैटिंग में भी नहीं भेजा गया। हालांकि जब स्टीव स्मिथ ने 1 रन नहीं लिया था, उसके बाद जब वो आउट हो गए थे तब तो वो काफ़ी गुस्सा हुए थे। हालांकि आज तो बाबर आजम को मतलब कुछ रिएक्शन नहीं पता चला। हालांकि एक फाइट की वीडियो आई थी कैप्टन और कोच के बीच, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बाबर आजम को क्यों बैटिंग नहीं भेजा गया, इसलिए कैप्टन खपा थे क्योंकि कैप्टन के दोस्त थे। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे थे नहीं, वो बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। बाबर जो सलमान अली आगा खुद टेंशन में थे, क्यों वो गलत शॉट खेलकर आउट हो गए, तो वो खुद के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कोच के सामने। तो सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो भी हो एक तरीके से आप कह सकते हो बाबर आजम का प्राइम टाइम जा चुका है। अब चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, वो आने वाले टाइम उनके लिए और काफ़ी मुश्किल होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।